बहुत से बच्चों ने घरेलू तशद्दुद का सामना भी किया। उनमें से एक कहानी आमना की भी है, जिसे 6 साल कबल रेस्क्यू करके चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो लाया गया। बाकी कहानी हम आमना से सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमना, कैसी हो आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। कैसी गुजर रही है आपकी ज़िंदगी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी गुजर रही है। ये बताओ, यहाँ पर पढ़ने का मज़ा आता है? पढ़ने का शौक़ है आपको? जी बहुत ज़्यादा। क्या बनना चाहती हो बड़े होके? मैं टीचर। टीचर बनना चाहती हूँ कि बच्चों को डांट लगाना चाहती हूँ? नहीं, मेरा शौक़ है टीचर बनने का। मैं जब यहाँ पर आई थी ना तो मुझे पढ़ना नहीं आता था। मैं बहुत कोशिश करती थी। तो मेरी एक टीचर थी, टीचर मीना। उन्होंने जब मुझे अपनी क्लास में, जब उनके पास उन्होंने अपनी क्लास में लिया तो उन्होंने मुझ में इस चीज़ का शौक़ पैदा किया कि तुम कर सकती हो। वो मुझे हर बात में कहती थी तुम कर सकती हो। तो फिर उन्होंने मुझे ALC से पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने मुझे 1 साल में 3 क्लासेस जंप करवाई और जंप करवा के और हमेशा मैं उनके पास, उनकी क्लास में जाके मैं फ़र्स्ट आना शुरू हुई थी और अभी तक मेरी फ़र्स्ट पोजीशन आ रही है। आमना फ़र्स्ट आती है, टॉपर है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की आमना। हम होप करते हैं कि आपके फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट हो। मुझे ये बताएं कि आपको यहाँ पर कौन सी एक्टिविटी करने का सबसे ज़्यादा मज़ा आता है? मुझे पढ़ने का शौक़ तो है, उसके साथ मुझे नाते पढ़ने का बहुत शौक़ है और हम म्यूज़िक क्लास भी लेते हैं। मैम सारा ने हमारे लिए एक म्यूज़िक क्लास अरेंज करवाई हुई है और हम उधर जाते हैं, वहाँ पर नगमे और ऐसी चीज़ें सीखते हैं। कोई नगमा सुनाओगी आप हमें? जी सुना दो फिर कोई प्यारा सा नगमा अपनी प्यारी सी आवाज़ में। तुझसे हूँ कहता हूँ मैं बड़े मान से, जग जाने सारा मुझे यूँ तेरे नाम से, जान भी दे देना लगे थोड़ा किया है, कितनी चाहत से ये पाकिस्तान लिया है। मन को तुम्हारा परचम झुलाया, दिल से लगाया हुआ यार है। बहुत प्यारी आवाज़ है आमना आपकी। मुझे ये बताओ कि आप लाहौर 6 साल पहले आई, कौन से शहर में थी आप पहले? रावलपिंडी में। रावलपिंडी में थी। घर पे कौन कौन था वहाँ पे आपके? मेरी जो मम्मा की फैमिली थी ना, मतलब हम गांव में रहते थे। तो जब मेरी मम्मा की डेथ हो गई तो मेरे पापा ने हम सबको ना पुप्पो के पास छोड़ दिया। आपकी मामा की डेथ कैसे हुई? उन्होंने खुदकुशी की थी। वजह पता है आपको? क्योंकि आप बहुत छोटी थी। मैं बहुत छोटी थी, लेकिन जो मेरी बड़ी आपी थी ना, उन्होंने मुझे बताया था कि हम बहनें थी और हमारे पास भाई नहीं था। तो इस वजह से मामा पापा को टॉर्चर करते थे और मतलब कि उनको मारते वगैरह थे। तो इस वजह से मामा ने तंग आके खुदकुशी कर ली। मामा की कोई बात याद है आपको जब आप छोटी हो? मामा आपके साथ किस तरह से खेलती हो, या आपको कोई बात या कुछ बना के खिलाती हो जो आमना का फेवरेट हो खाना हो? मुझे एक ही बात याद है, जब मैं मम्मा की गोदी में होती थी तो मैं मम्मा को कहती थी मम्मा मैं आपके पास कहाँ से आई हूँ। तो मुझे कहती थी कि तुम, अल्लाह ताला ने तुम्हें फूलों की टोकरी में डाल के आसमान से फेंका था मेरे पास और मैंने तुम्हें उठा ले। मैंने कहा था मम्मा और फूलों की टोकरी क्या कहती, अल्लाह ताला ने वापस। बच्चों को इसी तरह की कहानियाँ सुनाई जाती हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताओ कि जब आपकी मामा की डेथ हो गई तो फिर क्या वाक़या सारा पेश आया कि आपको साहिवाल से लाहौर तक आना पड़ा? मैं गांव में होती थी और मेरे पापा ने ना मैं मतलब कि पुप्पो के पास रखवाया था और मेरे पापा खुद की जॉब करने के लिए जाते थे। तो वो 1 महीने बाद वापस आते थे। तो पापा मतलब कि आए नहीं थे। तो हमारी पुप्पो ने ना हमें किसी अमीर घर में, मतलब MNA की बीवी थी, उनके पास हमें के भेज दिया। पुप्पो आपसे प्यार नहीं करती थी? पता नहीं, मैं तो तब छोटी होती थी। मतलब कि वो हमें मारती भी थी और कभी कभार प्यार भी करती थी, लेकिन वो हमें मारती थी। तो उन्हें ना फिर बातों पर मारती थी? छोटी छोटी बातें पर हमसे कोई गलती हो जाए या फिर ऐसे ही तो मम्मा की याद आती थी। फिर हम उन्हें कहते थे पापा आए, हम पापा को बताएंगे आप हमें मारती हैं। तो फिर हमारी पप्पो ने मतलब कि मुझे और मेरी एक बहन थी, उन्हें एक ही फैमिली में मतलब कि बेच दिया। तो उनसे पैसे ले लिए थे और जब मेरे पापा आए थे हम 5 बहनें थी। मेरी 3 बहनें अभी तक गुम हैं। मुझे मतलब कि उनका नहीं पता। एक बड़ी आपी इसलिए मुझे पता है क्योंकि जिस घर में मैं काम करती थी ना, उनकी छोटी बहन के घर मेरी बड़ी बहन काम करती थी और हमें 1 साल बाद पता चला था कि ये मेरी बहन है। मैंने उन्हें नहीं पहचाना था, उन्होंने मुझे पहचान लिया था। उन्हें आके मुझे गले में कहा था ये तो मेरी बहन है। मतलब आप दोनों सेम घर पे काम करते थे लेकिन मिलते नहीं थे एक दूसरे से? नहीं था, मैं पता नहीं था। मतलब कि दोनों बहनें थी और मतलब कि अपनी बहन से मिलने गई तो मुझे भी लेगी और उन्हें भी नहीं पता था कि हम दोनों बहनें हैं। इस 1 साल के दौरान आप अपने पापा से नहीं मिली थी? नहीं, जब पापा आए थे ना घर में तो पापा ने मतलब कि फूफो से पूछा कि मेरी बेटियाँ कहाँ हैं, कि
पापा ने फिर बताया कि मैंने ना उन्हें बहुत अच्छी जगह पे अडॉप्शन कर दिया है, जिस घर में की है उनकी मतलब कोई बेटी नहीं है, तो वो उसे बहुत खुश रखेंगे। पापा कहते हैं कि मैं नहीं यकीन करता, मुझे अपनी बेटी से मिलना है। तो उन्होंने कॉल करके जिनके घर भेजा था उन्होंने कह दिया कि अब वो इसका बाप बच्चियों से मिलने आ रहा है, आगे आपका काम है, आप जो मर्ज़ी करें। बच्ची अपने मुंह से कोई, उन्होंने तो पैसे ले लिए थे ना, तो वो कैसे अब पैसे वापस दे सकती थी। वहाँ पर कितने लोग थे जिन घर पे आप रह रही थी और वहाँ पर आपके साथ अच्छा सलूक होता था? नहीं, शुरू जब मैं छोटी थी तो थोड़े थोड़े अच्छे होते थे, फिर जब मैं बहुत छोटी थी मुझे कोई काम नहीं करना आता था और मुझे कुछ भी नहीं करना आता था, तो मैं खेलती थी। फिर ना आहिस्ता मुझे काम करना सिखा दिया, मैं काम किया करती थी और किसी भी काम में गलती हो, जो कोई काम टाइम पे ना हो, या फिर वो बहुत अजीबो-गरीब तरीके से टॉर्चर करते थे, जैसे कि जाते हुए वॉशरूम में बंद करके जाते थे, या फिर रस्सी से बांध के जाते थे, या तो फिर छत पे बंद करके जाते थे। गर्मियों के जब ज़्यादा दिन होते तब छत पे बंद कर जाते थे, गर्मियों में धूप में। छत पे कौन बंद करता था? वो जो खातून थी वो? जी, और अगर सर्दी वगैरह तो मुझे वॉशरूम में बंद कर जाती थी। और भी बच्चे थे उनके घर पे? नहीं, उनका एक बेटा था, उन तीनों बहनों की बेटी नहीं थी, तो वो मेरे साथ ऐसे सलूक करती थी। क्या वजह थी इस सलूक की, कभी आपने उनसे पूछा? वो ये कहती थी कि तुम्हारी पप्पा ने मुझे बेचा है, मुझे मैम ने उनसे पैसे लिए हैं, तुम्हें कोई फ्री में नहीं लिया, तो तुम्हें यहाँ पर हम बिठाने के लिए नहीं, काम करने के लिए कि उठ के काम करो, ये करो वो। छोटी छोटी बात थी, जैसे कि एक बार उन्होंने कहा कि मुझे छत से कपड़े लेके, मैंने कहा आंटी छत पे कोई कपड़े नहीं है, तो कहती कि ये कैसे हो सकते, जब वो ऊपर गए थे एक मतलब कि शर्ट थी साइड पे वो, लेकिन मुझे धक्का दी, मेरे ये सर जाके बेड के साथ लग गया और मतलब कि मुझे बहुत ज़्यादा खून निकला। उनकी जो बहन थी कहती तुमने मेरी बड़ी बहन को नहीं बताना है, मैंने कहा जी ठीक है। वो बैठ गई थी, जब वो आई तो कहती तुम्हें क्या हुआ है, मैंने कहा सीढ़ियाँ लगी हैं। कहती कौन सी सीढ़ियाँ? जब निकाल के दे, कहती तो बहुत ज़्यादा चोट है। फिर वो डॉक्टर के पास लेके गई तो कहती कि स्टिचेस होंगी, पर पहले ना आप मतलब कि बात बताएं बच्चे को क्यों हुआ है। तो कहती कि हमने ना मतलब कि गली में खेले गले गिर के, कहते नहीं ये तो कोई गोल चीज़ है। तो फिर आंटी ने देखा, मैंने कहा जी गली में ही गिरी थी। फिर उन्होंने जब आपसे पूछा, आपने उनको सारी कहानी बताई, तो वो आपको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो तक लेकर आई? नहीं, मेरी एक दोस्त थी, मतलब कि आंटी को जब उसे पता चल गया था तो उसे घर जाके भी उसकी फैमिली को टॉर्चर करती थी। उसकी फैमिली ज़्यादा गरीब थी ना, तो कहती थी कि हम आपका ये कर देंगे, हमको जेल करवा देंगे, आपकी बेटी बाज नहीं आती है। आप उनसे अटैच हो गई थी जिस फैमिली के साथ रहती थी, कि आपको अभी भी अपने घर वालों की याद आती थी ज़्यादा? उनके साथ अटैच नहीं थी, लेकिन जो मेरी दोस्त की वो थी ना मम्मा, वो मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करके कहती थी कि तुम मेरी बेटी हो, तुम्हें जो भी मसला हो तुमने मुझे बताना है। तो वो लोग ना मुझे जलाया भी करते थे छुरी गर्म करके ना। तो मैंने एक बार मतलब कि मम्मा को बताया, जो ईमान की मेरी दोस्त की मम्मा थी, उन्होंने इग्नोर किया। फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार जब मुझे रमज़ान में जलाया तो बहुत बुरी तरीके से जलाया था। फिर जिस बात पर उन्होंने आपके साथ ऐसे टॉर्चर किया था, वो वाक़या हमें बताओ। कहती कि आपने चोरी की है मेरी मम्मा के घर से। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं की। तो आंटी कहती कि मैं कैसे मान लूँ तुमने नहीं की। कहती अब रोज़ा करो ना, तुम्हें कुछ खाने को भी नहीं देना। मैं रोने शुरू हो गई, मुझे कहती रोना बंद करो। मैंने रोने डंडा उठा के मुझे इतना मारा, फिर उन्होंने छुरी गर्म करके मुझे जला। फिर किस तरह से आप चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पहुँची? मेरी एक दोस्त थी, उसके मतलब जो कज़न थे ना, उनकी खाला के जो बेटे थे, उनने मेरी वीडियो बना के रमज़ान में सरेम टीम को भेजी थी। फिर उन्होंने ब्यूरो वगैरह को बताया था, फिर ये ब्यूरो मुझे वहाँ से रेस्क्यू करके लेके आए थे। अब यहाँ पर खुश हो आप? बहुत ज़्यादा।